गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी, फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, शांति शिक्षा एवं सतत विकास का जो आपका पेपर है उसमें आज का हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार या करप्शन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि करप्शन क्या है। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। यहाँ पर भ्रष्ट का अर्थ बिगड़ा हुआ या बुरा एवं आचार का अर्थ आचरण से होता है, अर्थात वह आचरण जो किसी प्रकार से नैतिक ना हो, नियम विरुद्ध हो, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कानून के नियमों को न मानते हुए उसके विरुद्ध कार्य करता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने देश एवं अपने देश के निवासियों को भी हानि पहुंचा सकता है। वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्या जो है वो पूरे विश्व में विद्यमान है। आज कोई ऐसा देश नहीं है कि हम कह सकते हो कि वह भ्रष्टाचार की गिरफ्त में ना हो। चलिए अब हम समझते हैं कि करप्शन जो है वो कितने कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट थिंग इज करप्शन बेस्ड ऑन एरिया, यानी क्षेत्र के आधार पर भ्रष्टाचार। ठीक है, कि कौन कौन से एरियाज़ में भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है। फर्स्ट, करप्शन एट विलेज लेवल, ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार। सामान्य रूप से ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो कि धन एवं शारीरिक शक्ति में प्रबल होते हैं। ग्राम प्रधान एवं ग्राम के मुखिया द्वारा इस कार्य को अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु ग्रामीणों का शोषण करके किया जाता है। प्राचीन समय में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। अंग्रेज अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। वर्तमान समय में भी प्रधान एवं व्यक्तियों द्वारा निम्न जाति एवं आर्थिक रूप से निर्धन व्यक्तियों के साथ अन्याय की इस टाइप की खबरें जो है वो हम और आप सुनते ही रहते हैं। तो इस टाइप का जो भ्रष्टाचार है डेट इज़ बेस्ड ऑन विलेज लेवल। एंड सेकेंड वन इज करप्शन एट ब्लॉक लेवल, विकास खंड स्तर पर भ्रष्टाचार। सामान्यतः एक विकास खंड में अनेक ग्राम एवं ग्राम पंचायत होती हैं। विकास खंड अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है और इस धनराशि में से वे अपना भाग पहले ही निश्चित कर लेते हैं। किसी भी ग्राम के विकास के लिए निर्धारित राशि देते समय उनका जो है वो पहले से ही क्लियर हो जाता है कि उन्हें कितना उसमें से लेना है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो धन सरकार के द्वारा विकास कार्यों के लिए इन विकास खंडों में जाता है वो लोगों को, जिन आम लोगों के लिए वो आता है, उन लोगों को वो मिल ही नहीं पाता है। नेक्स्ट, करप्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार। जिला स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार की व्यवस्था व्यापक रूप से देखने को मिलती है। छोटी इकाइयों द्वारा एक निश्चित धनराशि जिला स्तर पर पहुंचाई जाती है, क्योंकि जिला स्तर के अधिकारियों के प्रत्येक पद की कीमत निर्धारित होती है। कोई भी नेता इस तथ्य को नहीं देखता कि कौन सा अधिकारी जिले की प्रशासन व्यवस्था को अच्छा बना सकता है, वरन यह देखता है कि कौन सा अधिकारी अवैध रूप से धन कमाने में चतुर है, जिससे सभी का भला संभव हो सके। ठीक है, इसलिए जिला स्तर पर भ्रष्टाचार का स्वरूप जो है ना वो विस्तृत हो जाता है। मंडल स्तर पर भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है कि मंडलीय कार्यालय एवं मंडलीय स्तर के अधिकारी भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी व्यवस्थाओं में सहयोग देने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका पद सुरक्षित रहे तथा अपने उच्च अधिकारियों के दृष्टि में कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जाने जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, करप्शन एट स्टेट लेवल या राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार। राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार का स्वरूप व्यापक हो जाता है। इस स्तर पर भ्रष्टाचार की विविध तकनीकों को खोजने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश जो हैं वो जारी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस टाइप की व्यवस्था ही कुछ इस टाइप की जो है बना दी गई है कि अगर कोई उसमें उस व्यवस्था में इन्वॉल्व ना भी होना चाहे तो भी उसको होना पड़ जाता है।
ठीक है। भ्रष्टाचार संबंधी क्रियाओं को कुशल एवं गोपनीय तरीके से करने के लिए सम्मानित किया जाता है, जिससे अन्य अधिकारी भी इस कार्य को सीखते हैं। इसलिए प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकती, उसमें वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। तो ये क्या है, नेक्स्ट है करप्शन एट अ नेशनल लेवल। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि राज्य सरकार सदैव केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि राज्य में योजनाओं के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध नहीं कराती है। जिन राज्यों में केंद्र सरकार के दल की सरकार होती है उन राज्यों को अधिक धन दिया जाता है, एवं जिन राज्यों में केंद्र सरकार के दल की विरोधी सरकार होती है उसमें कम धन दिया जाता है। तो इस प्रकार का भेदभाव सामान्य रूप से देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाती है, वहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार को भ्रष्ट बनाती है, यानी दोनों ही एक दूसरे पे जो है वो ब्लेमिंग करते हैं। और इस सब में फंसता कौन है, आम व्यक्ति, कॉमन पर्सन्स। नेक्स्ट करप्शन एट इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारी जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है वो कमज़ोर नहीं है वरन पूर्णतः सशक्त है। जैसे विदेशों से सामान खरीदने से संबंधित विभागों के मंत्री जो हैं वो गोलमाल करते हैं। यदि कोई देश का मंत्री ईमानदार है तो उस देश से सामान नहीं खरीदा जाता, यदि उस देश से सामान खरीदा जाना अनिवार्य है तो उस देश के ईमानदारी मंत्री को किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्था कोई भी हो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। क्षेत्र जैसा भी हो भ्रष्टाचारी व्यवस्था अवश्य होगी, क्योंकि मानव ने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का ना अभिन्न अंग बना लिया है। ठीक है, और इसके बारे में वो सकारात्मक रूप से विचार करता है, उसको वो कुछ निगेटिव तरीके से समझना ही नहीं चाहता है, उसको वो सही समझता है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज करप्शन बेस्ड ऑन सिस्टम। ठीक है, व्यवस्था के आधार पर भ्रष्टाचार, उसमें आप देखेंगे करप्शन इन सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार। समाज में पुरुषों के लिए पृथक नियम होते हैं, महिलाओं के लिए पृथक कानून होते हैं। समाज में प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों के साथ पशुवत व्यवहार करते हैं। समाज में कानून एवं नियम जातिगत आधार पर निर्मित होते हैं। निम्न जातियों में विधवाओं को विवाह की अनुमति है, परंतु ब्राह्मण वर्ग में विधवा की विवाह की अनुमति नहीं है। यानी हर वर्ग के लिए नियम जो है वो भी बदल जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। नेक्स्ट आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार या करप्शन इन इकोनॉमिक सिस्टम। सामान्यतः सरकार की नीतियाँ इस प्रकार की होती हैं जिनमें धन का असमान वितरण दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान व्यवस्था में निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है। इसके साथ जो भी योजनाएं गरीबों को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने के लिए बनाई जाती हैं वे उन गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, बीच में ही उसमें कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी प्रदर्शित कर दी जाती है। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, करप्शन एजुकेशनल सिस्टम, करप्शन इन हेल्थ सिस्टम, करप्शन इन एजुकेशनल सिस्टम। यानी कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी व्यवस्था जो है वो भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलता है। अगर आप बात करें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, जुडिशरी सिस्टम में, करप्शन इन मीडिया, सब में भ्रष्टाचार जो है वो किसी न किसी रूप में जो है वो फैला हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भ्रष्टाचार के कारण जो हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ करप्शन। तो करप्शन के देखिए बहुत सारे कारण हैं। भौतिक वस्तुओं के लिए बिना परिश्रम के धन कमाने की लालसा, नैतिक मूल्यों की कमी होने पर जिन व्यक्तियों में मोरल वैल्यूज़ की कमी होती है, या जिनका आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जिनका सुपर ईगो जो है वो कमज़ोर होता है, वो लोग जो है नैतिक मूल्यों को परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं।
लोग झूठी प्रतिष्ठा एवं सम्मान की वजह से भी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। गरीबी एवं भुखमरी के कारण भी देश में भ्रष्टाचार जो है वो फैल रहा है कि भ्रष्टाचार के द्वारा धन कमाने की लोग जल्दी से जल्दी अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ लचीली कानून व्यवस्था जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि की साधन जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए धोखेबाजी, अपराध एवं भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। और साथ ही साथ लोगों में जब राष्ट्रभक्ति का अभाव होता है तब भी वो इसी प्रकार के कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके करप्शन को रिलेटेड वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं हम उनको रोक सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि कठोर नियम बना के, कि नियम जो है अगर कठोर बना दिया जाए कि भ्रष्टाचार को कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा नियम विरुद्ध जाकर कार्य करने की। इसी प्रकार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। अगर ईमानदार कर्मचारी हैं और भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है, ऐसे कर्मचारियों को अगर उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाए तो देखिए रिवॉर्ड जो है या रिइंफोर्समेंट जो है वो किसी भी कार्य में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें मोटिवेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। योग्यता के अनुसार वेतन देकर बेरोजगारी एवं महंगाई को कम करके भ्रष्टाचार में कमी की जा सकती है। नैतिक मूल्यों का विकास करके जो है भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। जनसंख्या पर नियंत्रण करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो देश में जितने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सही जगह पर हो जाएगा। इसी के साथ गरीबी भुखमरी से संबंधित नई योजनाएं बनाकर और उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे, इसे इंश्योर करने के लिए कुछ कमेटी वगैरह गठित की जाए, उससे भी इसको रोका जा सकता है। और साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।